अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबा भट्टी और आप देख रहे हैं MAT20 न्यूज HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाजरीन, अब रुख करते हैं जंड की तरफ, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद अल्ताफ ताहिर का प्रोफेसर अब्दुल हमीद मजरू से खसूसी इंटरव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम जंड की धरती में बैठे हैं। एक बहुत ही अहम शख्सियत प्रोफेसर अब्दुल हमीद मजरू साहब के पास, इनसे हमारी अदबी नशिस्त हुई है। इस हवाले से जनाब हम इनसे अदबी गुफ्तगू करते हैं जो आपकी नज़र कर रहे हैं। अब्दुल हमीद मजरू साहब, आपको ये कैसे शौक़ पैदा हुआ अदब के हवाले से? देखिए जी, मैं जब पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे उस वक्त से लिखने लिखाने का शौक़ था और मैंने ये रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया अपने शौक़ के तौर पे। वहाँ मैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर से शाम को प्रोग्राम करता था और सुबह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो वहाँ से मुझे अदीबों शायरों के साथ मिलना उठना बैठना, उस सोहबत की वजह से मुझे भी लिखने लिखाने का शौक़ तो पहले था, लेकिन उस दौरान मुझे इससे ज़्यादा शगफ़ हासिल हुआ और इन लोगों के साथ बैठ कर मुझे इसको मज़ीद सीखने का शौक़ पैदा हुआ और मैंने आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया। मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में बोलता, सामीन से पजीराई मिलती रही, हौसला अफजाई होती रही, मुशायरों में बैठता था, दोस्तों को अपना कुछ टूटे फूटे अल्फाज लिख कर सुनाता था। लिहाजा वो काफ़ी अच्छा समझते थे और तारीफ़ करते थे। यूँ मुझे हौसला मिलता गया और मैं फिर अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक प्रोग्रामों में जाता रहा। तो आज मैं मयूर साहब, एक इससे पहले कि हम आपका अपना कलाम सुने, कई अवार्ड आपने हासिल किए, अदबी अवार्ड, तो अवार्ड के हवाले से हमारे नाजरीन को थोड़ी सी तफसील बता दें। देखिए, वैसे तो मुझे मुकम्मल ज़बानी याद नहीं है, लेकिन यह है कि रेडियो पाकिस्तान के मुशायरों में मेरे ग़ज़लें इनाम याफ्ता करार पाई कई दफ़ा और इसी तरह मुख्तलिफ़ अदबी महफ़िलों में मुझे पढ़ने का सुनाने का मौका मिला। तो मुख्तलिफ़ अदबी हल्कों ने भी मुझे पज़ीराई के तौर पर मुख्तलिफ़ अवार्ड से नवाजा और रेडियो पाकिस्तान से क्योंकि मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, ज़्यादा रेडियो पे मुख्तलिफ़ स्टेशन पे भी मैंने अदबी प्रोग्राम किए, मुशायरे किए, मुसालमे किए मुहर्रम में और रबीउल अव्वल में नातख़वानी के मुशायरे हुए। लिहाजा उस दौरान भी मुख्तलिफ़ फोरम पे मुझे पज़ीराई मिलती रही। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि दोस्त इसको शौक़ से देखते थे, सुनते थे और पसंद करते थे, वरना मुझ में तो ऐसी कोई इतनी काबिलियत नहीं है। लेकिन ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जो कुछ लिखते थे वो लोगों को पसंद होता था और लोग उसको शौक़ से पढ़ते थे और बार बार पढ़ते थे और मज़ीद तकाज़ा करते थे। प्रोफेसर साहब, ये जो मज़ाहिया शायरी है और संजीदा शायरी, इसमें क्या फ़र्क है आपके ख्याल में? मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को। देखिए, मज़ाहिया शायरी बहुत मुश्किल शायरी है, लेकिन ये है कि करने वाले जो करना चाहते हैं वो किसी हद तक कर लेते हैं और बहुत पाए तक कर लेते हैं। मसलन अनवर मसूद साहब हैं, इसी तरह और है जिन्होंने अपनी शायरी को मज़ाहिया शायरी के ज़रिए इतना अहमियत दी और इतना उसको जिला बख्शी कि वो मज़ाहिया शायरी करते करते अपना कोई संजीदा मैसेज उसमें छोड़ देते हैं। बाकी संजीदा शायरी जो है ये तो बहुत आम है, हर कोई इसको कर लेता है अगर थोड़ी सी मेहनत करे। मजरूर साहब, अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपना कोई कलाम नाजरीन के नाम करें। तो अर्ज़ करता हूँ, एक छोटी सी गज़ल है। तुम्हारे साथ जो लम्हे गुजारे याद आएंगे, तुम्हारे साथ जो लम्हे गुजारे याद आएंगे, फ़िज़ाएं गुनगुनाएंगी नज़ारे याद आएंगे। कहाँ मुमकिन है हम सब का यूं फिर से कहीं मिलना, बिछड़ते वक्त के पूर्णम नज़ारे याद आएंगे। ये दुनिया की रवायत है जो मिलता है बिछड़ता है, ये दुनिया की रवायत है जो मिलता है बिछड़ता है। तुम्हारे प्यार में जो दिन गुजारे याद आएंगे। मिलन था जिस कदर खुशकुन जुदाई इतनी जानलेवा, मिलन था जिस कदर खुशकुन जुदाई इतनी जानलेवा। दमे रुखसत सभी आँखों के तारे याद आएंगे। नहीं भूलेगा कोई भी वो मंज़र आखिरी दिन का, नहीं भूलेगा कोई भी वो मंज़र आखिरी दिन का। लरसते होंठ और अश्कों के तारे याद आएंगे। सदा किसने निभाया है जहाँ में साथ ए मजरू,
सदा किसने निभाया है जहाँ में याद ए मजरूर, मगर जो दिल में रहते हैं वो प्यारे याद आए। बहुत खूब मजरूर साहब। और आखिर में नाजरीन के नाम कोई पैगाम। देखें, ये दुनिया डिजिटल दौर है। आप सोशल मीडिया और दीगर ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस तरह के सिलसिलों में, फेसबुक में उलझ कर अपनी मंजिल को भूल न जाएं। आपने आगे चलना है। ख़ासकर नौजवान नस्ल को मैं ये ताकीद करता हूँ कि उन्होंने मेहनत करनी है और मेहनत के बलबूते पे आगे निकलना है ताकि मुल्क और कौम की खिदमत अच्छे तरीके से कर सकें। दुनिया में अगर हमने ज़िंदा रहना है तो हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है और ख़ुद को हर फील्ड में, हर सिलसिले में, हर तरह से, हर मैदान में आजमा कर, हर मैदान में मनवा के रखना है। तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना खुदा न खास्ता दूसरी कौमें हमसे आगे निकल जाएंगी और हम पीछे रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया मजरूर साहब। नाज़रीन, ये थे अब्दुल हमीद मजरूर साहब, जिनकी शोहरत का चर्चा हर ख़ास सुबहान की ज़ुबान पर है। बहुत शुक्रिया।